बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अपना किचन। जी तो आज हम बनाने जा रहे हैं अलसी की पिनिया, जिसको हम फ्लैक्स सीड्स कहते हैं, उसके लड्डू भी कह सकते हैं आप। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मुफीद रेसिपी है। सर्दियों में अगर किसी भी किस्म का आपको कोई जोड़ों का या किसी भी टाइप की कोई दर्द हो आपको, उस सब के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो अलसी लेके उसको साफ़ कर लिया है और इस तरह से उसको फ्राई करके तो उसको हमने ग्राइंड करके इस तरह से बिल्कुल पाउडर की शक्ल दे दी है। अब इसके बाद हमने ले लेने हैं चावल। अब चावल लेके उनको भी इसी तरह से हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पे इसको भी फ्राई करेंगे और इसको भी ग्राइंड करके पाउडर की शेप दे लेंगे। लेकिन इसका पाउडर जो है वो थोड़ा अंदर पीसीज रह जाते हैं, तो उसके लिए इसको छान लेंगे और जो मज़ीद होगा उसको दोबारा ग्राइंड करके हम छान लेंगे और अच्छे से इसका पाउडर जो है उसको रेडी कर लेंगे। अब चावलों का पाउडर रेडी करने के बाद हमने ले लिए हैं इस तरह से चने। आप देख सकते हैं कि ये भुने हुए चने हैं, ये भी बाज़ार से बहुत इजीली मिल जाते हैं, ख़ासतौर पे सर्दियों में। तो अब हमने भुने हुए चने लेके उनको भी थोड़ी देर के लिए सौते कर लेना है, फ्राई कर लेना है, तकरीबन वही 5 से 7 मिनट के लिए। और जब आपको लगे कि ये भी अच्छे से हो गया है तो हमने उसको भी इसी तरह से ग्राइंड करके पाउडर की शक्ल दे लेनी है। अब हमारे चने भी पाउडर की फॉर्म में आ गए हैं। अब हमने ले लेना है गुड़। अलसी हमने ली है तकरीबन 3 पाव। उसके साथ हम कुछ और मिक्सचर ऐड करेंगे जो मेवाजात, तो उससे हमारा जो मिक्सचर है वो 1.5 किलो हो जाएगा। तो अगर अलसी और बाकी जो सूखा मिक्सचर है वो आपके पास 1.5 किलो है तो आप 1 किलो गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। अब गुड़ को हमने बारीक टुकड़ों में काट लिया है, उसको पीस लिया है और उसके अंदर हमने 1.5 गिलास जो है वो पानी ऐड कर दिया है। अब हम इसको उबलने देंगे। जब सारा जो गुड़ है वो मेल्ट हो जाएगा तो इस तरह से इसके ऊपर ये जो फोम आया हुआ है इसको आपने छन्नी की मदद से निकाल लेना है, हटा लेना है, जब तक आपको लगे कि जो सारा फोम है ऑलमोस्ट वो हमने निकाल लिया है। उसके बाद आप जो फ्लेम है उसको मीडियम कर देंगे और इस चास को पकने देंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये इसको अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो गए हैं। अब हम इसको पकने देंगे और पकने के साथ ही जब आपको लगे कि ये काफ़ी हद तक पक गया है तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे देसी घी। अब देसी घी आप पे डिपेंड करता है कि आपको देसी घी इस्तेमाल करना है, कुकिंग ऑयल यूज़ करना है, घी यूज़ करना है, कुछ भी आपने यूज़ करना है तो वो आप तकरीबन 1 पाव जो है वो इस्तेमाल करेंगे। हमने देसी घी लिया है और उसको अब हमने इसमें ऐड अप कर दिया है। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से चम्मच हिलाते रहेंगे। जो फ्लेम है वो हम मीडियम रखेंगे और इसको इस तरह से पकाते रहेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा घी डाला था वो मेल्ट हो चुका है और जब आपको लगे कि चास रेडी हो चुकी है तो उसको हमने अलग कर लेना है। अब हमने क्या किया है कि जो अलसी का पाउडर था उसमें हमने डाल दिया है चनों का पाउडर। उसके साथ ही हमने पिसे हुए जो चावल हैं वो भी डाल दिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी चास है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इसका जो कतरा है वो बनने लग गया है। तो अब हमने जो अपना सूखा मिक्सचर है वो रेडी करना है। अब सबसे पहले हमने उस ऑयल में डाल दिया है जो मिक्सचर हमने अलसी, चने और जो चावल हमने मिक्स किए थे उनको हमने ऐड अप कर दिया है। अब हमने जल्दी जल्दी से चम्मच हिला के इसको मिक्स कर देना है। ऑयल को ठंडा नहीं होने देना, फ़ौरन से ऐड कर देना है, क्योंकि अगर ठंडा हो जाएगा तो आपकी पिनियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेंगी। अब ये आप देख सकते हैं कि हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्सअप कर लिया है। अब हम इसमें मेवाजात ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने बादाम जो है उनको ग्राइंड किया हुआ था वो डाल दिया है, उसके साथ ही मूंगफली, उसके साथ ही गिरी और जो है वो किशमिश हमने ऐड की है। आपकी मर्ज़ी है, आप जितना ज़्यादा पसंद करते हैं या कम पसंद करते हैं उस लिहाज से आप ये सब चीज़ें ऐड अप कर सकते हैं। अब ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद इसको दोबारा से अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। जब आपको लगे कि सब कुछ अच्छे से मिक्सअप हो गया है तो उसके बाद आपने इसकी पिनियाँ बना लेनी है। हाथ की मदद से आप थोड़ा थोड़ा लेते रहेंगे और उससे पिनियाँ बनाते जाएंगे। अभी हम आपको बना के भी दिखाएंगे।
उससे पहले हमने इस तरह से एक सिल्वर की परात ले ली है और उसके अंदर हमने ऑयल लगा लिया है थोड़ा सा हाथ की मदद से। हमने देसी घी ही यूज़ किया है यहाँ पे भी। इसको अच्छे से इसलिए लगा लिया है ताकि जब हम पिन्नियाँ बना के इसके अंदर रखेंगे तो ये इसमें स्टिक ना हो। अब हमने क्या करना है कि उसको साइड पे रख लेना है और हाथ की मदद से, जैसे आप पेड़े बनाते हैं उसी तरह आपने अच्छे से हाथों को पहले ऑयल लगा लिया है ताकि वो जो मिक्सचर है वो हाथों के साथ चिपके नहीं। इस तरह से आपने गोल गोल पिनियाँ जो हैं वो बना लेनी है और साइड पे रखते जाना है। सर्दियों में ये सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि अक्सर लोगों को सर्दी की वजह से जोड़ों का दर्द, कमर दर्द और टांगों में अक्सर दर्द होता है, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप रोज़ का एक लड्डू खा लें तो उससे आपकी ये सर्दियों की जो भी प्रॉब्लम्स है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। तो अगर आपके घर में भी कोई बड़े बूढ़े हैं तो उनके लिए भी आप ज़रूर बनाएं और बना के उनको ज़रूर दें ताकि उनका जो दर्द वगैरह है वो ठीक हो जाए और उनकी सर्दियाँ आराम से गुजर सकें। तो अब ये हमारी जो पिनियाँ हैं वो कुछ रेडी हो गई हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिए।